हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो ये व्लॉग है संडे का। तो सुबह नाश्ता वग़ैरह हो गया था और ये अभी दिन के 12 बज रहे हैं, तो मैं बना रही हूँ जल्दी वाला राजमा। राजमा मैंने रात को भिगो दिया था, तो 12 बज चुके हैं और बाहर भी निकलना था हम लोगों को। तो बहुत झटपट वाला राजमा, नो फ्राई करना, ना ऑयल, ना कुछ। कढ़ाई-वढ़ाई में कुछ भी फ्राई नहीं करना है, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ आलू भी उसमें मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बिना आलू के राजमा वग़ैरह पसंद नहीं करते हैं। छोले हों या राजमा हो, सब में उनको आलू तो चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ मैंने राजमा और आलू कुकर में डाला है, साथ में सारे जो मसाले होते हैं, बेसिक मसाले, वो ऐड कर रही हूँ। प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर, सब कुछ मैं कुकर में डाल के और थोड़ा-सा ऑयल डाल के लगाने वाली हूँ इसमें सीटी। 4-5 सीटी लगाऊँगी कुकर में, तो बहुत बढ़िया-सी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और चावल मैंने ज़ीरा राइस बनाकर रख दिए हैं बाउल में निकाल के। तो बाहर जाना था, जल्दी हो रही थी और अभी सबको रेडी भी होना है, तो 1 घंटा लगभग उसमें निकल जाएगा। अभी सब लोग लंच करेंगे, रेडी होंगे, तो 1 घंटे के लगभग का समय तो लग ही जाना है। तो बस यहाँ जल्दी वाला इसीलिए मैं इस टाइप से राजमा बना रही थी कि उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैं यहाँ हड़बड़ में ना नमक डालना भूल गई थी, तो ये मैंने नमक ऐड किया बाद में। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, कटा हुआ प्याज़ डाल दिया, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, सब कुछ डाल के और सीटी लगा दी थी, तो बढ़िया सा राजमा बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ मैंने ज़ीरा राइस बना लिए थे पहले ही, तो वो मैंने ढक के रखे थे, तो यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, तो बस फटाफट अब बच्चों को मैं प्लेट लगा के दे रही हूँ। तो आज संडे था, एक ब्रेक चाहिए था सभी को घर में, बच्चे भी, मैं भी और हस्बैंड भी। कंटिन्यू 3-4 महीने से रूटीन एक ही चल रहा था, तो सभी लोग मतलब एक बोर हो जाते हैं लाइफ़ में, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करना ज़रूरी होता है, कभी-कभी एक ब्रेक ले लो 1 दिन का और बिल्कुल सारी टेंशन से रिलीज़ करके और एकदम से फ्री होके निकल जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के काम, ये सब तो जीवन का हिस्सा है, तो चलते ही रहते हैं। इनसे तो कभी मुक्ति मिलेगी नहीं किसी को भी, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन हाँ, बीच में कभी 2-4 महीने में एक ब्रेक ऐसा लेके निकल जाओ कि फ्री होके थोड़ा-सा घूमो, एन्जॉय करो। तो बस यहाँ लंच वग़ैरह करके और रेडी होके हम लोग निकल गए थे। तो प्लान ये था कि आज का सारा दिन हम लोग बाहर ही बिताएँगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर, फ्री होकर एन्जॉय करेंगे। क्योंकि 3-4 महीने से कंटिन्यू ये हो रहा था, मेरा भी भागम-भाग, हस्बैंड का भी और बच्चों का भी एक शेड्यूल चलता ही है। तो काफ़ी लंबे समय से कोई ऐसा ट्रिप कहीं गए ही नहीं थे। तो बस प्लान ये था कि आज सारा दिन बाहर बिताएँगे, तो बस निकल गए थे लंच वग़ैरह करके और लगभग 1 बज गया था हम लोगों को निकलते-निकलते, 1 डेढ़ बजे का समय था। तो घर से बस राजमा-चावल खा के और सुबह का जो रूटीन का काम था मेरा, वो करके और निकल गए हम लोग। तो यहाँ आके बीच में ये डैम मिला था हमको, तो यहाँ थोड़ा-सा रुके। मन हुआ कि यहाँ जो बीच में ये रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, रश था, अच्छा खासा लोग बहुत घूम रहे थे। लेकिन फिर सोचा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमको जाना था वन विहार, जो सेंचुरी है यहाँ पर हमारे यहाँ, वहाँ जाना था। और ये सामने बिल्डिंग जो दिख रही है ना, वहाँ मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस है, तो मैं ज़ूम करके देख रही थी। तो बस यहाँ रुके थे, क्योंकि यहाँ बढ़िया गरमा-गरम ना भुट्टे मिल रहे थे। तो बस बारिश के मौसम में और अच्छा ठंडा-ठंडा मौसम था, तो रुक के थोड़ा-सा भुट्टे एन्जॉय किए हम लोगों ने। और ये जब रास्ते में हम लोग निकल रहे थे ना, तो ये बहुत सुंदर-सा स्कूल के बाहर एक पार्क बना हुआ था। मतलब आजकल स्कूल भी इतने हाई-टेक हो गए हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने एक वीडियो थोड़ा-सा ले लिया था। और रास्ते की ग्रीनरी, वाक़ई में हमारे शहर में ना बहुत अच्छी ग्रीनरी है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, आप शहर में ही घूमते रहो सड़कों पर, तो आपको वैसे ही माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो कभी-कभी ऐसा मन करता है कि यार अब बहुत हो गया, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एक ही एक रूटीन से, वही सुबह-शाम बस कुकिंग और फिर वो डेली रूटीन। तो एक ब्रेक चाहिए था। तो कभी-कभी अपने लिए भी निकल जाना चाहिए। अगर आज हस्बैंड नहीं आते ना, तो मैं बच्चों को लेके निकल आती। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे यहाँ वन विहार। तो यहाँ पार्किंग में हस्बैंड गाड़ी पार्क कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे चार्ज लगता है, 4 व्हीलर का अलग लगता है, 2 व्हीलर का अलग लगता है, तो सब अलग-अलग चार्जेज़ रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पार्क किया। यहाँ म्यूज़ियम है छोटा-सा, तो यहाँ बच्चों को आना था। तो ये जो आप स्किन देख रहे हैं ना लेपर्ड वग़ैरह के, और ये कंकाल है जो बॉ उसकी, तो ये सब ओरिजिनल हैं। तो ये छोटा-सा म्यूज़ियम बना के रखा है इन लोगों ने, तो यहाँ बच्चों को आना था। और बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो उनको भी देखना थे बच्चों को। और बहुत ग्रीनरी है, एक साइड पूरा तालाब है और एक साइड पूरा
सेंचुरी है तो अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना। तो बस यहाँ छोटे से म्यूज़ियम में पहले बच्चों ने कहा पहले यहाँ घूमेंगे उसके बाद आगे, और काफ़ी लंबा है। मुझे नहीं लगता कि पैदल-पैदल तो आप घूम सकते हैं, आपको टू व्हीलर या फोर व्हीलर से ही आना पड़ेगा यहाँ पर। और बढ़िया बहुत सुंदर सी जगह है, अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। कोई शोर-शराबा नहीं, शांति वाला रहता है। और यहाँ बाहर रेस्टोरेंट भी था और थोड़ा पार्क जैसा था, तो यहाँ कुछ हम लोगों ने फैमिली फ़ोटोज़ लीं। सभी लोग अपना-अपने पिक्चर्स ले रहे थे। तो ये इस साइड पूरा बड़ा तालाब है और इस साइड यहाँ पे पूरे आप जानवर देखते हुए निकल सकते हैं। और जो सामने अभी टमटम निकला तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी कभी आएँगे तो इस टमटम में बैठ के भी मुझे घूमना है। मैं आज तक कभी नहीं बैठी हूँ। तो ज़्यादातर लोग यहाँ अपने-अपने साधन से ही आते हैं, कोई बाइक से, कोई कार से। और संडे था ना तो अच्छा खासा रश भी था यहाँ पे। काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़-भाड़ थी और यहाँ पर हम लोग आए, तो ये आपको मैंने ज़ूम करके वीडियो बनाया है। तो उठ ही नहीं रहे थे भाई, इनको उठा-उठा के परेशान थे हम लोग। बच्चों को मेन इन्हीं को देखना था, एक लॉयन और एक ये। तो बस यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे और काफ़ी भीड़ थी ना, तो इतना मोबाइल हिल रहा था मेरा, सभी लोग वीडियो बना रहे थे और इतना शोर कर रहे थे लोग उठाने के लिए लेपर्ड को कि उठे, उठे, लेकिन है ना उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि इन लोगों का भी लंच टाइम के बाद ये लोग भी रेस्ट कर रहे थे। और ये बड़ा वाला लॉयन जो होता है ना वो है, और उस साइड फेस करके बैठा हुआ था। और काफ़ी खुली जगह इन लोगों के लिए रहती है पूरे में घूमते हुए, कई बार हम लोग आए घूमते हुए भी दिखे हैं, लेकिन फेस इस साइड हो ही नहीं रहा था, ये लोग उठ ही नहीं रहे थे। और इतना लोग शोर कर रहे थे कि कैसे भी थोड़ा-सा चल ले, वॉक हो इसकी, तो लोग वीडियो शूट कर रहे थे, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ लेक व्यू, तो यहाँ पे बस चुटपुट सी भूख लगी थी, तो यहाँ हम लोग चीज़, मैगी सब लोगों ने ऑर्डर किया और बारिश हो रही थी तो कार में ही बैठ के खाना पड़ा हम लोगों को। और फिर उसके बाद लेक व्यू का ही है ये, तो यहाँ बोटिंग भी होती है। तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है तो मैं पानी में जाना पसंद नहीं करती हूँ, तो हम लोग तो नहीं गए बोटिंग करने। और इतने सारे पक्षी, बहुत अच्छा व्यू, सामने तकिया टापू दिख रहा है। तो यहाँ अच्छा खासा रश रहता है रात को 12-1 बजे तक। तो बहुत भीड़ थी, तो एक साइड पूरा ये चौपाटी है और एक साइड बड़ा तालाब है। तो बहुत फ़न किया, बहुत एन्जॉय किया आज का दिन। तो कभी-कभी अपनी ज़िम्मेदारियों से ना एक दिन अपने लिए निकाल लेना चाहिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, अपने लिए भी कभी-कभी ऐसे ही समय निकालती हूँ। और यहाँ यहाँ से वोटिंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ रश देखिए कितना ज़्यादा है। और ये एक डेमो के लिए इन्होंने इंजन कुछ बनाया है, तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो क्लिक करते हैं लोग आके। और काफ़ी अच्छा रश था, बहुत एन्जॉय किया। और थोड़ी-सी मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी थी, प्लांट्स वगैरह लेने थे मुझे, तो वो मैंने लिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अब हम लोग आ गए थे जो बड़ा तालाब है उसके दूसरी साइड, सामने जो पहाड़ी दिख रही है हम लोग वहाँ गए थे सेंचुरी में, और अब हम दूसरी अपोज़िट साइड थे उसी तालाब के। तो इतना ज़्यादा बारिश के कारण इतना पानी था, इतना अच्छा लग रहा था। और यहीं राजा भोज की मूर्ति भी है आगे जाके, तो वहाँ जाके हम लोग नहीं रुक पाए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।